Hello guys and welcome back to MFK classes. How are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys, in this video I am going to discuss about the very important topic, that is triangles of class 9th मैथमेटिक्स। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर इज नथिंग बट अगर उस फिगर का शेप और साइज दोनों सेम है तो उस फिगर को हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक फिगर है, भैया ये क्या है, एक फिगर है, ठीक है, और ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। तो देखिए, और एक सर्कल ये भी है, ठीक। तो यहाँ पर शेप भी सेम है, ठीक है। जितनी रेडियस का सर्कल ये है उतनी ही सेम रेडियस का सर्कल ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया इसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, इसलिए ये फिगर जो होगा कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। अगर यहीं पर हम इसकी बात करने लग गए, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो है शेप और साइज दोनों सेम है कि नहीं। ये एक फिगर ये है और दूसरा फिगर ये है, ठीक है। तो देखिए जो इसका शेप है वो भी सेम है, यानी कि दोनों स्क्वायर स्क्वायर ही है और साइज भी आपकी सेम ही है, ठीक है। और एक तरीका ये भी लगा सकते हैं, जब मैं किसी फिगर को उसके ऊपर रखूं, ठीक है, तो वो कोइंसिडेंट हो जाए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो हम उस फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखिए, ये आपकी हाथ की उंगली है, ये हाथ की, दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बैठ गई। मैं सामने से देख रहा हूँ, आप सामने से देख रहे हैं, इधर से और इधर से दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, इस तरीके से बैठ गई, चिपक गई हैं। तो इस फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे, ठीक है। बात समझा। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, ठीक है। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइज सेम हो तो हम उस फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल आ गई। तो यहाँ पर देखिए, अगर सपोज करिए ये वाला एंगल, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अगर ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ठीक। वहीं पर आपका जो एंगल बी है, ठीक है, वो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर। और वहीं पर आपका जो एंगल सी है, ठीक है, एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। यानी कि हमें क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर को कहने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। पहली चीज़ तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ सर क्या, दूसरी चीज़ ये आपकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी कि ए बी इक्वल टू पी आर होना चाहिए, ए बी इक्वल टू पी आर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या सर, दूसरी चीज़ ये है कि बी सी इक्वल टू पी आर होना चाहिए, बी सी इक्वल टू पी आर होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या सर, तीसरी चीज़ ये है कि आपका ए सी इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए, ए सी इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए, यानी कि इक्वल इन ऑल पर्सपेक्टिव, ठीक है। अगर इक्वल इन ऑल पर्सपेक्टिव है तो हम उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। बात समझा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस मीन्स यही होता है इक्वल्स इन ऑल पर्सपेक्टिव, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइज आर इक्वल, ठीक है। बात समझा। अब अगर हमारा
ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो उसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, लिखेंगे कैसे वो देखिए, लिखने का तरीका सीखिए क्या होता है। जैसे हम लोग कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कांग्रुएंट, ये किसका साइन है, कांग्रुएंट का साइन है, किसका साइन है ये, कांग्रुएंट का साइन है, कांग्रुएंट, ठीक है। ये साइन किसका भाई साहब, ये साइन जो है कांग्रुएंट का साइन है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल। अब लिखने का तरीका देखिए कैसे होगा, हमने ए बी सी कहा ना, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल आ रहा है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ एंगल ए एंगल पी की इक्वल है, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ इस तरीके से आएंगे, जो ये वाला एंगल होगा वो किसके इक्वल है, वो आर के इक्वल है। तो यहाँ ए से बी जब चल रहे हैं, यहाँ पी से आर चलेंगे, है ना, तो पी आर ऑटोमेटिकली क्यू बन जाएगा। अब देखिए क्या ये जो लिखा गया उसका आर्डर सेम है कि नहीं, है ना, आर्डर सेम है कि नहीं इस पर बात करेंगे। आर्डर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर कहीं ऐसे लिख दिया, ऐसे आप नहीं लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे डायरेक्टली स्टूडेंट यही करते हैं, यहाँ पर वो गलती कर जाते हैं, ठीक है। हमें ये देखना होगा आर्डर किसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल बैठ रहा है और किसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइज बैठ रही है, ये हमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए हम ए से बी गए तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बैठ रहा है, इट इज राइट है, ठीक है। अब बी पर आए तो बी इक्वल टू आर बैठ रहा है, तो देखिए बी इक्वल टू आर बैठ रहा है, हाँ सही है। अब साइज कौन सी है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो साइज कौन सी हो रही है, पी आर आ रही है, हाँ ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो पी आर साइज आ रही है, हाँ ए बी इक्वल टू पी आर, इट इज क्लियर। अब देखिए आर से बी से सी की तरफ आ रहे हैं तो बी से सी की तरफ आ रहे हैं तो आपका बी किसके करस्पॉन्डिंग में था, आर के था, ठीक है। तो अब यहाँ आर से क्यू में ही आना पड़ेगा, तो क्या देखिए ये करस्पॉन्डिंग साइज इक्वल आ रही कि नहीं, बी सी इक्वल टू आर क्यू है, हाँ है, बी सी इक्वल टू आर है। अब उसके बाद देखिए ए सी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी क्यू, हाँ सही है। हम ऐसे नहीं लिख सकते ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यों नहीं लिख सकते सर, क्योंकि आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, करेक्ट है जी, करेक्ट है जी। अब देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू नहीं है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, एंगल सी तो एंगल क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर यहाँ से ये चीज़ हमने सीखा, ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आर्डर मिला करके नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगी, बात क्लियर। फर्दर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ पर कह रहा है नोट दैट द कांग्रुएंट ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल एंड वी राइट इन शॉर्ट फॉर्म CPCT। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे हम लोग, CPCT बोलेंगे। मतलब क्या सर, मतलब क्या, मतलब ये है, हम इसको समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे हमने एक ट्रायंगल ये ले लिया, सपोज करिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है, और ये आपका ABC PQR है ना। तो आपका ये मान लीजिए ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, तो आपका एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल C इक्वल टू एंगल R। और देखिए ये तो रही बात एंगल के रिस्पेक्ट में, ये तो रही बात एंगल की, ठीक है। अब साइड की बात कैसे करेंगे सर, साइड की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, साइड की भी बात कर लेते हैं। साइड की बात कैसे करेंगे, AB इक्वल टू पी क्यू, AB इक्वल टू पी क्यू एंड BC इक्वल टू क्यू आर, BC इक्वल टू क्यू आर एंड ये पहला वाला थर्ड वाला, यहाँ पर पहला वाला थर्ड वाला AC इक्वल टू पी आर। कैसे लिखा हमने, यहाँ पर पहला दूसरा लिया AB, तो यहाँ पर भी पहला दूसरा लिया PQ, यहाँ पर दूसरा तीसरा लिया, यहाँ पर दूसरा तीसरा लिया BC इक्वल टू क्यू आर, और लास्ट में
थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट एंड लास्ट में इसमें भी थर्ड एंड फोर्थ। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं CPCT। नोट दैट कांग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, वी राइट इन शॉर्ट ऑफ CPCT। हम उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है। फर्दर अब कुछ क्राइटेरिया, जैसे 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 ट्रायंगल को कांग्रुएंट कहने के लिए हमको यहाँ पर पहली चीज़ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल R, एंगल C इक्वल टू एंगल Q और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि वी हैव नीड 6 इन्फॉर्मेशन। हमें किसी भी ट्रायंगल को कांग्रुएंट कहने के लिए बच्चा 6 इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी, बट कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को जान लेंगे तो हमें 6 इन्फॉर्मेशन को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझो बात को। हमारे पास जब 6 इन्फॉर्मेशन होती थी, यानी कि 3 एंगल और 3 साइड मिला करके 6 इन्फॉर्मेशन होती थी, तब हम कहते थे कि ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट है। लेकिन फर्दर हम और आगे बढ़ रहे हैं ना, अगर हमें केवल इतना ही पता हो, 2 साइड और एक एंगल किसी भी ट्रायंगल, मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ठीक है, तो इस दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट करने के लिए हमें 6 चीज़, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए थी। लेकिन इस क्राइटेरिया की हेल्प से अगर हमें कोई सी 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल एडजेसेंट एंगल, सॉरी एडजेसेंट बोल रहा हूँ, 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल, मतलब एक साइड ये और इंक्लूडेड एंगल ये, ऐसा इक्वल मिल जाए तो हम कह देंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे। जैसे मान लीजिए AC इक्वल टू PR है, ठीक है, और एंगल A जो है एंगल R के इक्वल है, और AB इक्वल टू RP है, तो हम कहेंगे जो आपका ट्रायंगल ABC है वो कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल। अब देखिए हमें आर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए एंगल A एंगल R के इक्वल है, तो R यहाँ से पहले स्टार्ट होगा। अब A से C की तरफ जा रहे हैं, ये साइड इक्वल हो रही, तो R से Q की तरफ जाएंगे, RQP। ठीक है, हमें यहाँ पर इस तरीके से इतनी ही क्राइटेरिया की हेल्प से हम कह देंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है, कांग्रुएंट हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल है। यानी कि 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड इंक्लूडेड एंगल, देखिए ना, एक ये साइड, सॉरी एक ये साइड इंक्लूडेड एंगल, ये साइड इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, बात समझा? अब देखो AC, यहाँ से देखो AC इक्वल टू RP, AC इक्वल टू RQ। ठीक है, सॉरी, यहाँ देखिए आपका जो AP है वो इक्वल होना चाहिए RQ के, तो देखो RQ के इक्वल है। थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, ABC, इसको सही कर लो, ABC, क्योंकि हमें आर्डर इम्पोर्टेंट है ना, तो AB RPQ। अब देखो आपका AB इक्वल टू RP। ठीक है, अब देखो BC इक्वल टू PQ है कि नहीं, BC इक्वल टू PQ तो ऑटोमेटिकली होगा AC फर्स्ट और थर्ड इक्वल टू RQ फर्स्ट और थर्ड। बात क्लियर? बिल्कुल। फर्दर अब हम लोग दूसरी क्राइटेरिया देखते हैं, एंगल साइड एंगल। कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, 2 ट्रायंगल है, वहाँ पर अगर हमें एक एंगल, एक साइड और एक एंगल साइड एंगल तीनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ABC PQR। ठीक है, तो हमें ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, यानी कि 2 एंगल और एक साइड। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 2 ट्रायंगल आर कांग्रुएंट इफ 2 एंगल आर द इंक्लूडेड साइड, है ना। देखो ये एंगल, ये इंक्लूडेड साइड इससे, ठीक है, तब हम कह देंगे ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। बात क्लियर? बिल्कुल। फर्दर आगे बढ़ते हैं, एंगल साइड, यानी कि कोई भी ट्रायंगल हो उसका 2 एंगल, ठीक है, एंगल और एक साइड ऐसा इक्वल हो जाएगा,
तो हम कह देंगे एंगल एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारा जो ट्रायंगल है वो कांग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। हमने 6 इन्फॉर्मेशन, एक देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका पी है, क्यू है, आर है। ये वाला एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम कह देंगे एंगल एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने ये सीखा कि आपको कांग्रुएंट कहने के लिए पूरी 6 इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, 3 एंगल 3 साइड इक्वल, तब हम कह देते थे। लेकिन आगे बढ़े हमने कुछ क्राइटेरिया देखा। वो क्राइटेरिया क्या है? एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड और आपकी एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये हमने कितनी क्राइटेरिया पढ़ ली, यहाँ पर पीछे देखते हैं, एक सेकेंड। साइड एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल, ठीक है, यहाँ पर कहाँ गया, ठीक, एंगल साइड एंगल और चौथी आपकी एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब हम फर्दर उसी सारी इंफॉर्मेशन का जो सीखे उसका यूज़ करते हैं। कह रहा है इन गिवन फिगर ओ इक्वल टू ओ बी, आपको क्या दे रखा है, गिवन दैट ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, ओ ए इक्वल टू ओ बी ये गिवन है, एंड ओ डी इक्वल टू ओ सी, और क्या गिवन है, ओ डी इक्वल टू ओ सी, है ना, एंड आल्सो ओ डी इक्वल टू ओ सी। हमें शो करना है क्या, टू प्रूफ, टू शो क्या शो करना है कि जो आपका ट्रायंगल ए ओ डी है वो कांग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन, ठीक है, यहाँ पर ओ ए इक्वल टू ओ बी ये गिवन है कि नहीं, बोलो 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 बोलो, फिर से देखो, आपका जो ओ ए साइड है इस ट्रायंगल में, ठीक है, हमें ए ओ डी इस वाले ट्रायंगल को और बी ओ सी इस वाले ट्रायंगल को, इसको कलर चेंज कर दूं, बी ओ सी, इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ करना है, दो ट्रायंगल है। तो यहाँ से देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी गिवन है, जो आपका ओ ए है ना, ओ ए, ठीक है, ये ओ बी के इक्वल दिया है, यानी कि ये ग्रीन वाली साइड इसके इक्वल है। दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़ ये देखा हमने कि आपकी जो ये दोनों लाइन दिख रही है ये और ये, ठीक है, कैंची बन रही ना, और हमने बताया जहाँ कैंची बनती है वहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि यहाँ पर कैंची बन रही। अच्छा सर, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये वाली जो साइड है ओ सी इस ओ डी के इक्वल है कि नहीं, ये जो ओ सी साइड है, फिर से देखो, ये जो ओ सी साइड है ओ टी के इक्वल है, गिवन है ना, तो ओ सी इक्वल टू ओ डी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये एक साइड, ये एक एंगल, ये साइड, नहीं समझा, यहाँ पर देखिए साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ डी कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी, कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कांग्रुएंसी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड रूल से। बात समझा, बिल्कुल। फर्दर देखिए कुछ नहीं था, यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल को हमें कांग्रुएंट प्रूफ करना था, ये वाली साइड इसके साइड है, गिवन है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये वाली साइड इस साइड के हो जाएगी, तो साइड एंगल साइड से ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट है। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी क्या दे रखा है भैया, लाइन सेगमेंट दे रखा है, ठीक है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, AB is a line segment and line L is its perpendicular, line L क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, if a point P,
कोई पॉइंट P है, ठीक है, लाई ऑन द L, इस L पर P कोई लाई करता है यहाँ पर, सो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, ठीक है, P जो है A से और P जो है B से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब AP की जो डिस्टेंस है वही PB की डिस्टेंस है, ठीक है। हमें शो क्या करना है, शो दैट, गिवन क्या है, गिवन PC क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, PC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कहने लगे सर L तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, भैया L PC ही का तो टुकड़ा है, जब L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB पर है तो आपका PC भी AB पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्लियर। हाँ, टू शो, हमें शो क्या करना है, शो ये करना है कि आपका जो पॉइंट P है वो इक्वी डिस्टेंस है किससे, A और B से, दैट मीन्स AP इक्वल टू PB हमें शो करना है। कब शो कर सकते हैं सर, तब और तभी शो कर सकते हैं जब ये वाला ट्रायंगल, ये पिंक वाला पिंकी ट्रायंगल जो है और ये जो ये वाइट वाला ट्रायंगल है, सॉरी वाइट तो आया ही नहीं, इस वाइट वाले ट्रायंगल के क्या हो जाए, कांग्रुएंट हो जाए, है ना, तभी हम कह सकते हैं अच्छा सर, कैसे कहेंगे, देखो, चूंकि PC इक्वल टू PC कॉमन लाइन, कॉमन है, क्यों कॉमन है, देखो ये जो पिंक वाला ट्रायंगल है ये आपका, ठीक है, ये आपका इस वाला ट्रायंगल में ये लाइन कॉमन नहीं है, कॉमन है, ठीक है। अब AC इक्वल टू BC होगा, सर क्यों, क्योंकि आपका PC इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जब आपकी कोई AB लाइन हो और कोई आपका PC इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो ये वाली दोनों लाइन आपस में, दोनों साइड आपस में इक्वल होगी। जैसे एक ये लाइन है, इस पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वाला दोनों पार्ट इक्वली डिवाइड होगा, है ना, चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, चूंकि PC यानी कि L ही बोल दो, L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझा। तो आपका AC इक्वल टू BC हो गया, हाँ सर बिल्कुल हो गया। अब देखिए इस वाले में क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ACP 90 डिग्री, PCB भी 90 डिग्री, एंगल ACP इक्वल टू एंगल PCB इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर देखिए साइड एंगल साइड, ये जो कॉमन साइड है PC इक्वल टू PC साइड, और ये वाला एंगल, ठीक है, और ये साइड, ठीक है। तो आपका ट्रायंगल PCA इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल PCB के, सर हमें सॉरी इक्वल बोल रहा हूँ, कांग्रुएंट सर, हमें तो कांग्रुएंट प्रूफ करना नहीं था, प्रूफ ये करना था कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हमने बताया था ना, PA इक्वल टू PB, टू शो दैट PA इक्वल टू PB, तो यहाँ से बाई CPCT देखो, फर्स्ट एंड थर्ड, PA इक्वल टू PB, कैसे, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, बात क्लियर। तो हमें यही प्रूफ करना था, देखिए हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, कर दिया कि नहीं, बिल्कुल कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि L इज ए लाइन सेगमेंट AB पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। यहाँ पर कह रहा है कि जो AB लाइन है ना, AB लाइन जो है, ठीक है, AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कहता है O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है, O क्या है, मिड पॉइंट है, O क्या है, मिड पॉइंट है इस AD का। अब मिड पॉइंट है यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों सेम है। फिर कह रहा है सो दैट AO बी कांग्रुएंट टू DOC, हमें शो क्या करना है, ये देखो, टू शो
ट्राइंगल ए ओ बी कांग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी, ये हमें शो करना है। और दूसरी चीज़ ये भी शो करना है, दूसरी चीज़ क्या शो करना है बाबू भैया, दूसरी चीज़ ये शो करना है ओ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, है ना। ओ जो है इस बी सी का भी मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ओ सी इक्वल टू ओ बी, यानी कि मैं ये सी प्रूव कर दूं ओ सी इक्वल टू ओ बी, तो वो मिड पॉइंट कहलाएगा। ओ सी इक्वल टू ओ बी अगर प्रूव कर दूं तो वो मिड पॉइंट कहलाएगा, दो चीज़, ठीक है। तो पहला तो ए ओ बी कांग्रुएंट शो करना। गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी जो है, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। अब ये लाइन इस लाइन के जब पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, नहीं समझा, क्योंकि अगर आपकी लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, ये भी इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और आपका ये भी इक्वल ही होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैंची बन रही है, समझा। तो हमने यहाँ से देख लिया, नहीं समझा, चलिए ठीक है, फिर से देखते हैं। ये भैया ये पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, और ओ सी इक्वल टू ओ डी गिवन है, ठीक है। यही तो कह रहा है कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ क्या है, मिड पॉइंट है ए डी का। अगर ओ मिड पॉइंट है ए डी का तो आपका ओ डी इक्वल टू ओ ए गिवन है, क्योंकि यहाँ पर आल्सो गिवन है कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ओ ए इक्वल टू ओ डी, है ना, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ से ओ ए इक्वल टू ओ डी, ठीक है, ओ ए इक्वल टू ओ डी यहाँ पर लिख लिया सोल्यूशन में, ये आपका गिवन है, ठीक है। अब चूंकि देखिए आपका ओ ए इक्वल टू ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ डी, अब लाइन पैरेलल है, अगर ये एंगल इक्वल है तो ये वाला भी एंगल तो इक्वल होगा, नहीं समझा, फिर से देखिए आप, फिर से देखिए, ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, है ना, क्योंकि आपका हो जाएगा एंगल ओ डी सी इक्वल टू एंगल ओ ए बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल सी हो जाएगा एंगल ए के, ठीक है। और हमने ये दिखा दिया कि जो आपका ओ ए है वो ओ डी के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल हो गया एक्स, ये साइड हो गई, ये वाला एंगल ये वाली साइड, ये वाला एंगल ये वाली साइड। तो आप ये देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ बिल्कुल है सर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिला, एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो आपका एंगल साइड एंगल, ठीक है, इधर उधर सीक्वेंस हो जाए उससे नहीं मतलब है। तो यहाँ से आपका यह ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना था ए ओ बी कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी के, बिल्कुल कैसे, एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी क्राइटेरिया से। और कह रहा है ओ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब जब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट हो गया तो यहाँ से बाई सिपिसिटी क्या हो जाएगा, ओ सी ओ बी इक्वल टू ओ सी सेकेंड और थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाई, यहाँ से ये लाइन क्या इम्प्लाई करेगी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, कैसे, बाई सी पी सी टी से, समझा। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी का हो जाना इस बात को बताएगा कि सो
ओ इज आल्सो, क्योंकि आपका ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल हो गया। जब ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो ओ इज आल्सो मिड पॉइंट, ओ इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी। समझा? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फर्दर आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।